एक बार एक साधक आए, श्री परशुराम देवाचार्य जी की शरणागत हुए, दीक्षित हुए। दरअसल वो पहले किसी सन्यासी के शिष्य थे और वो निराकार उपासना करते थे। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोहम की उपासना, ज्ञान उपासना, ये भी हमारे सनातन का एक अंग है और सनातन की उपासना है। क्योंकि आत्मा का परमात्मा से दो संबंध है, निम्बार्क भगवान ने कहा, उस संबंध का नाम है द्वैताद्वैत। तो हमारा जो दर्शन है वो द्वैताद्वैत दर्शन है, अर्थात आत्मा परमात्मा का स्वरूप भी है और परमात्मा की तटस्था शक्ति भी है। जैसे गंगा जी और गंगा जल दोनों का पारस्परिक क्या संबंध है? द्वैताद्वैत। जो हमारे घर में बोतल में गंगा जल है वो उसको हम गंगा जी भी कह सकते हैं और गंगा का जल भी कह सकते हैं। दोनों में द्वैताद्वैत संबंध है। तो निम्बार्क भगवान का दर्शन है, सिद्धांत है द्वैताद्वैत, अर्थात ये आत्मा परमात्मा का रूप भी है और परमात्मा की शक्ति भी है, भगवत रूप भी है, भगवान के अधीन भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और निम्बार्क भगवान वेदांत 10 श्लोकी कामधेनु में लिखते हैं, आत्मा का परिचय देते हुए, हरेर धीनम, ये हरि के अधीन है, और ज्ञान स्वरूपम च, ज्ञान रूप है क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूप है, चेतन स्वरूप है, तो आत्मा चैतन्य भी है, इसलिए भगवान का रूप है। लेकिन हरेर धीनम, ज्ञान स्वरूपम च हरेर धीनम, ये भगवान के अधीन है। आत्मा और परमात्मा में एकता भी है और अंतर भी है। एकता क्या है? उसी तत्व की है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, अनादि है, सहज सुख की राशि है। जो टाइटल भगवान के लिए प्रयोग होते हैं वही टाइटल आत्मा के लिए भी प्रयोग होते हैं, इसलिए उन्हीं का रूप है, ब्रह्म रूप है आत्मा। ये निम्बार्क भगवान ने माना है और साथ में भी कहा अलग भी है। क्यों? अंतर भी है। समानता तो बताइए, अंतर क्या है? तो अंतर है परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होते हैं, आत्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं होती। उदाहरण दिया वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी का प्रथम श्लोक, अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, यह द्वैत। पहले बताया निम्बार्क भगवान ने आत्मा का परमात्मा से अद्वैत संबंध, अब बता रहे हैं द्वैत भी है। क्या? कि अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। लेकिन ये लक्षण परमात्मा का कभी नहीं हो सकता। वो राम कृष्ण के रूप में आएंगे तब भी वो सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, लेकिन आत्मा माया में बद्ध हो जाती है, परमात्मा नहीं होते। ये अंतर है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं है, ये परमात्मा से मिलकर ही सर्वत्र व्याप्त होती है। और वैष्णव सिद्धांत में तो यहां तक कहा, भले आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तब भी आत्मा की पृथक सत्ता रहती है, लेकिन उसको सत्ता की अनुभूति नहीं होती। आत्मा का परमात्मा से अद्वैत सिद्धांत कैसे है? जैसे कि तार है, उसको यदि बिजली की तार से छू दे तो तार भी बिजली बन जाती है। अब वो तार बिजली बन गई, वो कह सकते तार मैं बिजली हूं, लेकिन फिर भी बिजली में और तार में अंतर भी होता है। बिजली में और तार में अंतर भी है। अंतर क्या है? तो जब बिजली से छुआ नहीं था तब वो तार ही थी, और अब बिजली से छू लिया, अब वो बिजली की तार बन गई। अब वो बिजली नहीं है, अब वो बिजली की तार है। तार अब भी है, उसका तार पना कहीं गया नहीं। हाँ, बिजली पना भी आ गया। करंट से छुआ, बिजली से छू गई, उसमें बिजली पना आ गया, मतलब बिजली का रूप बन गई। वो कह सकती है अहम ब्रह्मास्मि की तरह, मैं बिजली हूं। उसको कोई छुएगा तो करंट लगेगा क्योंकि बिजली आ गई है, लेकिन तब भी वो तार ही रहती है, भले बिजली की बन गई। बस पहले थी केवल तार, अब बन गई बिजली की तार।
ये हो गया बिजली का तार का द्वैत संबंध। इसी प्रकार आत्मा का भी परमात्मा से निम्बार्क भगवान ने कहा द्वैत संबंध है। ये भगवान का रूप भी है और भगवान के अधीन भी है। परमात्मा कभी माया के अधीन नहीं, लेकिन प्रत्येक आत्मा माया के अधीन है। ये आत्मा में परमात्मा में अंतर है। वो कोई भी अवतार धारण करें तब भी वो सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, माया में बद्ध नहीं होते, लेकिन आत्मा माया में बद्ध है। तो 3 प्रकार की आत्मा है। निम्बार्क भगवान ने वेदांत कामधेनु 10 श्लोक में कहा, एक बद्ध आत्मा, एक मुक्त आत्मा नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध, और एक तीसरी प्रकार की आत्मा की चर्चा की है बद्ध मुक्त आत्मा। और साथ में भी कहा कि आत्मा के तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन मुख्य 3 हैं, नित्य बद्ध आत्मा, नित्य मुक्त आत्मा और बद्ध मुक्त आत्मा। नित्य बद्ध आत्मा कौन है? तो जितने भी संसार में लोग हैं आत्मा सब सदा से बद्ध है माया में। और नित्य मुक्त आत्मा कौन सी है? भगवान के दिव्य धाम में जितने भी उनके निज परिकर हैं वो सब नित्य मुक्त हैं। वो कभी माया से उस पार नहीं, वो सदा से हैं, वो भगवान के अंदर से प्रकट होते हैं और लीला कर रहे हैं, वो नित्य मुक्त हैं। वो तीसरी प्रकार की आत्मा होती है बद्ध मुक्त आत्मा, अर्थात जो पहले बद्ध थी, माया में बंधी थी, सत्संग लाभ प्राप्त करके, कृपा का लाभ प्राप्त करके, भजन चिंतन के द्वारा अंत में माया से मुक्त होकर के भगवान के धाम में चली गई। तो ये तीसरी प्रकार की आत्मा होगी बद्ध मुक्त आत्मा, जो पहले बद्ध थी अब हो गई मुक्त आत्मा। तो ये आत्मा के बारे में कहा गया है। तो द्वैत संबंध क्या है आत्मा का परमात्मा से, इस पर प्रकाश डाला गया वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी में। और 10 श्लोक हैं तीनों को लेकर के, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये 3 क्या है और तीनों का पारस्परिक संबंध क्या है और किस प्रकार ये माया बद्ध आत्मा माया के पार जा सकती है, ये सारी चर्चा केवल 10 श्लोकों में निम्बार्क भगवान ने लिखी। इस ग्रंथ का नाम हुआ, केवल 10 श्लोक हैं, इस ग्रंथ का नाम हुआ वेदांत कामधेनु। 10 श्लोकी अर्थात केवल 10 श्लोकों में पूरा वेदांत का निचोड़, ब्रह्म सूत्र का निचोड़, वेद व्यास भगवान का जो दर्शन है वेदांत दर्शन, उस पर आपने 10 श्लोक लिखकर पूरा सार समझा दिया, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत।